राम राम रवा सबके। जयराम जी की कल स्टूडियो नए आने का कई कारण था। एक तो एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल में नए बदल पाया, पहला था। दूसरा कारण ये था कि हम भी सुबह से लेकर शाम तक टीवी के सामने बैठे हुए थे, इस उम्मीद में बैठे हुए थे। धीरे धीरे जब 10 बजा तो हमको लगा कि शायद अब ईवीएम कुछ अपना कमाल दिखाएगी। आखिर पूरा विश्वास था हमको कि ईवीएम चुनाव जरूर जिता देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब आप भैया देखिए, पिछले 10 सालों में चुनाव के समय का जो सबसे बड़ा स्कैम रहा है विपक्ष का, वो यही था कि ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम हैक हो गई, हर हार पे, हर हार का कारण, हर हार का ठीकरा बेचारी ईवीएम बेटी पर थोपा जाता था कि वह दुष्चरित्र है, नापाक हो रखी है। पर वो ईवीएम तो पाक साफ निकली भाई, सती सावित्री निकली। मतलब इतना वर्षों से जो हृदय विदारक चूड़ी तोड़ तोड़ के इंडी रोना हो रहा था कि ईवीएम के चलते हारत हैं, वो तो कुल धोखा रहा। हमो यह सोच के ना निकलनी घर से कि कहीं से तो हमों के खबर मिलल कि जितना भी हैक की हुई ईवीएम है, जिसमें भी छेड़छाड़ की गई है, जिसको भी अपने हिसाब से सेट कर लिया गया है, ओकर गिनती अंतिम चरण में हुई और बाजी पलट जाए। और विपक्ष इंडी रोना न रोए, एकरे लिए ई अद्भुत प्रकार के तकनीक बा ई अपनायल गईल बा। लेकिन ईवीएम का चरित्र ही बदल गया। इस बार ईवीएम बेटी का चरित्र एकदम लांछन विहीन हो गया। और इसी सब दुख में हम नहीं निकले। एक और कारण भी रहल कि जब से चुनाव की तैयारी चल रही है, जब से चुनाव प्रचार शुरू भइल बा, ओकरे कई महीना पहले से भी सभा हो, नगरी हो, मोहल्ला हो, टोला हो, मंच हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह एक शब्द बार बार और अरबों बार सुना, सब सुन ले रहल, तानाशाह और तानाशाह की तानाशाही। भाई ये भी झूठ निकल गया। मतलब आत्मविश्वास तो बहुत रहल, बहुत हाई रहल कि तानाशाह है मोदी, लेकिन ये भी फिसड्डी निकल गया। कोई काम नहीं आया इनका। भाई हार जीत लगल रहेला, ओकर समीक्षा, ओकर चिंतन मनन पार्टी के काम बा। अच्छा, जीतने पे भी जो भाजपा समर्थक हुआ, जो भाजपा की आइडियोलॉजी के समर्थन करत रहना, वो निराश महसूस करत हुआ। और झींगा लाला नृत्य चलत बा हारे के बाद भी। खैर ई वाला कॉन्फिडेंस भी होए के चाहिए। ये सब तो चलते रही। कुछ बात करते हैं एन्ने उन्ने की। एन्ने उन्ने क्या, दिल्ली की बात करते हैं। बड़ा मज़ा आया। दिल्ली में केजरीवाल जी को मिला अंडा, और आपको क्योंकि अंडा मिला, आप ही को क्योंकि अंडा मिला, तो अब उस अंडे का आमलेट बना के कजरू भैया खाएंगे। कहाँ पे? जेल में। देखिए, हार जीत तो लगी रहती है, पर सबसे ज़रूरी था, अब वो हारे हैं, पूरा का पूरा उनका समूल नाश हो गया दिल्ली में। लेकिन उनके अभी आप चरित्र देखिएगा ज़रा, आगे एक एक कदम बढ़ते जाइए। ये सब तो ठीक है, हारना जीतना तो अपनी अलग बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या होता है? लोकतंत्र को बचाना। और ये बचाओ कोई आपियों के भगत सिंह जो इस समय जेल में बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ कूलर से बचाया जा सकता है। कूलर उनको वहां लगवाया जाए ताकि लोकतंत्र बचा रहे। बेचारा कजरू बोला था कि जेल का जवाब वोट से देंगे, तो दिल्ली की जनता ने लहालोट जनादेश दिया, आपियों का पूरा गैंग ही जेल पहुंचा दिया। जय हो। बस हमको क्या लगता है, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए अब कजरू बाबा को इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर देना चाहिए। भाई प्रधानमंत्री से मांगा जा रहा है इस्तीफा, तो ये तो जेल गए हैं, इनसे तो मांगा ही जाना चाहिए। अच्छा हाँ, और कांग्रेसियों का उत्साह तो आपने देखा ही, उनका झिंगा लाला नृत्य भी देखा आपने, ये वाली तस्वीर भी देखी होगी। तो जो उनके झबरूम रमेश जी हैं, वो ट्वीट कैले हुआ, आपको ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ मैं कि नरेंद्र मोदी नैतिक और राजनीतिक रूप से अपमानजनक हार झेलने के बाद भी जीत की घोषणा कर रहे हैं। यह व्यक्ति पूरी तरह से बेशर्म और निर्लज्ज है। ये इनका ट्वीट था, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, जयराम रमेश के एक्स अकाउंट से। ठीक भाई, चुनाव परिणाम आने के बाद जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया था, कल रात में ही कर लिया था। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले ही इनका कॉन्फ्रेंस हो गया था, अति उत्साह में। ठीक है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट वहाँ पर दिया जो मैं सुन रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बात करने का तमीज़ न है, परंतु भाषा का ये स्तर तो सर्वोत्कृष्ट है। मतलब तुम तो भैया सारी ताकत झोंक कर, जिसको कहते हैं सारी ताकत, पूरी कायनात 100 भी ना ला पाए हैं, तो तेरे मुँह से तो ये शोभा नहीं देता भाई। और ये फ़ोटो देखिए। बस हमको इतना कॉन्फिडेंस चाहिए जीवन में कि हार के बाद भी हम ऐसे विक्ट्री का साइन दिखा सकें।
ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। और उधर जो संजय सिंह हैं आप वाले, खुद को कुछ ऐसे, वो भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किए हैं, वो भी हम आपको बताते हैं क्या बोले हैं वो। और संजय सिंह आप वाले जो हैं वो कुछ ऐसे ट्वीट कैले हूँ अपने झबरूम रमेश जैसन, का ट्वीट कैले हुआ बताई थे। देश की जनता चुनाव के नतीजों से ये संदेश दे रही है कि बीजेपी के 10 साल के शासन से देश दुखी है। तो जनता बीजेपी की तानाशाही से दुखी है, जनता बेरोजगारी और महंगाई से दुखी है। संजय सिंह सांसद आप। परेशान जनता इनसे थी और समूल नाच तेरा पार्टी का हो गया। मतलब 1 पे 2 फ्री ज़्यादा तो नहीं हो रही आजकल भाई, इतना नहीं बहकना चाहिए। तुम अपने पार्टी का हाल देखो, उसके बाद दूसरे पर मुंह खोलो, ये शोभा नहीं देता बिल्कुल भी। अच्छा, दूसरी जो बहुत रोचक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी वो ये है कि इनका जितना इनका जो स्टेटमेंट होता है, जो इनके पोस्ट्स होते हैं, जो इनके ट्वीट्स होते हैं, वो जितने ज़्यादा रोचक होते हैं उतना ही ज़्यादा रोचक बा इनका चरित्र। मतलब एक तस्वीर देखिए आप, जेल में बंद कजरू को लड्डू खियावत हूँ, भारद्वाज जी लड्डू खिया रहे हैं। मतलब इसी सब हरकत से इनके आत्मा का शुगर बढ़ जाला भाई है। तोरा पार्टी दिल्ली में इतना बुरी तरह से हारी है और ई लोगों का मतलब अति उत्साह देखिए कि कांग्रेसियों की जीत के लड्डू वितरण समारोह करत हुआ। मतलब वो कहावत है ना कि आदमी अपन मरे तो मरे लेकिन सौतन जो है वो विधवा होए के चाहिए। भाई खुशी में इतना डूब गए हुआ कि 2 दिन से कूलर भी ना मांगत हुआ, कहीं उनका लोकतंत्र जो जेल में पड़ल बा वो ऐसे न निकल ले गर्मी के मारे। खैर ये सब तो चलता रहेगा और भारत एक मनोरंजन प्रधान देश है, वैसे ये कटाक्ष था। हाँ, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में यदि कम मार्क्स आ जाए तो दुख होला भाई, और यहाँ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश रहल। उत्तर प्रदेश। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।